जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टाइप से भी आपको काफी सारे शिफ्टों में क्वेश्चन देखने को, डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, सीएचएसएल, जिस भी एग्जाम के अंदर मैथ आता है वहां पे आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता ही है किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर पक्का। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आता है, पढ़ रखा है आपने, तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं बहुत सारा। 20 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। लेकिन अगर आपने ये टाइप नहीं पढ़ रखा तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और ये बात आपको ही पता है कि टाइम की कितनी वैल्यू है। तो चलिए हम भी टाइम न वेस्ट करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को नाम दे सकते हो आफ्टर मीटिंग टाइप। ठीक है, एक टाइप होता है आफ्टर मीटिंग टाइप। आप हेडिंग लगा लो, आफ्टर मीटिंग टाइप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पर्सन है। ठीक है, एक है हमारे पास ए और एक है बी। और ये एक्स पोजीशन पे खड़ा है दोस्तों, और ये खड़ा है वाई पोजीशन पे। ठीक है, अब ए बी की तरफ जा रहा है और बी ए की तरफ आ रहा है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि ए और बी जो है उन दोनों ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया। बस ये चीज ध्यान रखना, सेम टाइम पे, क्योंकि अगर सेम टाइम पे चलेंगे तभी ये कॉन्सेप्ट वहां पे लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि ए और बी ने सेम टाइम पे एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया। बस ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम मान लेते हैं जैसे ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं इस तरीके से। अब मान लेते हैं हम ये बीच में कहीं पे मिले। अब ए यहाँ पे पहुंच गया मान लो। ठीक है, इस पॉइंट पे वो मिले, बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, बी भी इस पॉइंट पे पहुंच गया और ये यहाँ पे मिल गए। इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ पी, कि पी पॉइंट है। अब मान लीजिए दोस्तों, ए ने जो है 9 बजे चलना शुरू किया था, तो बी ने भी 9 बजे चलना शुरू किया होगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि दोनों सेम टाइम पे चलेंगे। अब ये बताओ दोस्तों, जब वो मिलेंगे तो क्या उन्होंने सेम टाइम के लिए नहीं डिस्टेंस कवर की होगी? मतलब वो सेम टाइम के लिए ही चले होंगे ना, तभी तो वो यहाँ पे मिलेंगे। अगर वो 9:30 बजे मिले हैं तो ए भी आधा घंटा चला, बी भी आधा घंटा चला। अगर वो 10 बजे मिले हैं तो ए भी 1 घंटा चला, बी भी 1 घंटा चला। यानी जहां पे वो मिलेंगे ना, उस पॉइंट तक दोनों के द्वारा लिया गया टाइम जो है वो सेम होगा दोस्तों। ठीक है, ये पॉइंट पी पे दोनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या होगा? सेम होगा। ये चीज ध्यान में रखना। अब मैं मान लेता हूँ स्पीड जो है वो ए की कितनी है, स्पीड ऑफ ए, ये मैं मान लेता हूँ दोस्तों S1। और स्पीड ऑफ बी, ये मान लेता हूँ मैं S2। ठीक है, ए जो जा रहा है वो S1 स्पीड से जा रहा है और बी इस साइड आ रहा है, ये S2 स्पीड से आ रहा है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब ये पी पर मिलेंगे तो उस टाइम पे ए ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है दोस्तों स्पीड इनटू टाइम। तो ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? एज डिस्टेंस मान लेते हैं इसको। ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? S1। और टाइम मान लेता हूँ मैं दोस्तों कि टी टाइम लिया दोनों ने, क्योंकि दोनों जब मिलेंगे तो सेम टाइम लेंगे। ये टाइम मैं मान लेता हूँ टी। ठीक है, उसी तरीके से जब बी इस साइड आएगा तो बी कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा यहाँ तक, पी पॉइंट तक? बी की डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों? ये होगी S2 इंटू टी, क्योंकि टी दोनों में सेम है। तो ये S1 टी डिस्टेंस कवर करेगा ए, और बी कितनी करेगा? S2 टी, जब इस साइड आएगा। ठीक है, ये पी पॉइंट पे मिल जाते हैं। अब एक बात और दोस्तों, एक बात और आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। वो क्या बोलेगा कि मिलने के बाद ए ने बी तक पहुंचने में, सॉरी, वाई तक पहुंचने में, क्योंकि एक्स से चला ना, ए ने मिलने के बाद वाई तक पहुंचने में कुछ टाइम लिया। और आगे क्या लिखा मिलेगा कि मिलने के बाद बी ने एक्स तक पहुंचने में कुछ टाइम लिया। बात समझ रहे हो दोस्तों? मिलने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। मिल गए वहां तक तो टाइम सेम था। अब मिलने के बाद फिर से स्टार्ट करेगा ये तो चलना, बी भी यहाँ पे फिर से स्टार्ट करेगा। बी S2 की स्पीड से जा रहा है, ए S1 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, अब कुछ टाइम लिया ए ने, मतलब पी से यहाँ वाई तक पहुंचने में। उस टाइम को मैं मान लेता हूँ T1। ठीक है, और बी ने जो टाइम लिया उस टाइम को मैं मान लेता हूँ T2। तो बताइए दोस्तों, जो ये डिस्टेंस होगी पी से लेके ए तक वापस जाएंगे वो कितनी होगी? S2 T2। और जो ये डिस्टेंस होगी पी से लेके यहाँ पे जाएंगे वाई तक, ये होगी S1 T1।
ठीक है, यहाँ तक समझ आया दोस्तों? एक बार फिर से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो पी पॉइंट पे मिले, उसके बाद मिलने के बाद स्पीड तो दोनों की वही है जो पहले थी। ए की स्पीड है s1, बी की स्पीड है s2, लेकिन टाइम दोनों को अलग अलग लगा। कहाँ पहुंचने में? ए को y पे पहुंचने में, बी को x पे पहुंचने में। ठीक है, वो टाइम दे रखा है t1 लगा ए को, t2 लगा बी को। ठीक है, तो ये डिस्टेंस आ गई कि बी ने कितनी कवर की, ए ने कितनी कवर की वाई पे पहुंचने में, और बी ने एक्स पे पहुंचने में। अब आगे देखिए दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि जो डिस्टेंस ये वाली है ना, ए से लेके पी तक, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये बोल देता हूं मैं, और ये वाला डिस्टेंस नीचे जो है, ये दोनों सेम है। ये ऊपर वाली और ये नीचे वाली सेम ही तो है दोस्तों। तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, डिस्टेंस को, जो s1 इंटू टी है वो किसके इक्वल है? s2 t2 के। साफ साफ नजर आ रहा है डिस्टेंस सेम है। उसी तरीके से ये वाला पार्ट दोस्तों, ये और ये दोनों सेम है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं, जो ये है s2t, s2t किसके इक्वल है? ऊपर वाले इसके s1 t1 के, s1 t1। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इनका रेशियो लेना है, यानी इनको आपस में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये t से हमारा t कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या? s1 बाय s2 इक्वल टू क्या आएगा? s2 बाय s1 इंटू t2 बाय t1। अब देखिए, s1 की अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाऊँ क्रॉस, s2 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ पे स्क्वेयर हो जाएगा, यानी कि s1 स्क्वेयर डिवाइड बाय s2 स्क्वेयर इक्वल टू क्या आएगा? t2 बाय t1। ठीक है, अभी क्या है दोस्तों, अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयर रूट ले लूँ, s1 बाय s2, ये किसके इक्वल आ गया? t2 बाय t1 अंडर रूट। दोनों साइड हमने अंडर रूट लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ गया कि S1 S2 का रेशियो क्या होगा जब दोनों मतलब मिलेंगे और मिलके एक दूसरे जहां से वो चले हैं उससे अपोजिट पॉइंट पे पहुंचेंगे मिलने के बाद, और वहां पे बताया मिलेगा कि टाइम इन्होंने इतना इतना लिया है। ठीक है, सिंपली आपको ये बोला जाएगा कि दो पर्सन थे ए और बी, वो बीच में कहीं पे मिले, मिलने के बाद ए ने इतना टाइम लिया मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, बी ने इतना टाइम लिया अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में, दोनों की स्पीड का रेशियो बताओ, या स्पीड का रेशियो दिया मिलेगा, टाइम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे हमारा निकल के आया है दोस्तों, इसको नोट कर लेना। समझ में आ गया होगा आपको? अब आगे देखते हैं, एक रिजल्ट और यहाँ पे आएगा हमारा। ध्यान से देखिए दोस्तों, एक रिजल्ट और यहाँ पे हमारा आएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये देखो, यहाँ पे देखो S1t, S1t किसके इक्वल है दोस्तों? S1t हमारा किसके इक्वल है? S2 T2 के। ये हमने पहले भी पढ़ा देखा है कि S1t हमारा S2 T2 के इक्वल है। अब मैं इस S1 को इस साइड ले जाता हूँ, T क्या बचेगा? T बचेगा S2 बाई S1 इंटू T2 हमारा यहाँ पे है ही। अब S2 बाई S1 की वैल्यू देखो दोस्तों, हमने अभी निकाली है, ये S1 बाई S2 की वैल्यू है, लेकिन हमें चाहिए क्या? S2 बाई S1, यानी कि उल्टा कर देंगे बस। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस S2 बाई S1 की वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ से, इसको उल्टा करके लिखेंगे T1 बाय T2 अंडर रूट, और बाहर एक T2 पड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करो, एक यहाँ पे नीचे T2 है रूट के अंदर, और एक ऊपर है बिना रूट का। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ऊपर रूट लग जाएगा, तो T की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों? T1 इंटू T2, दोनों के ऊपर रूट। एक रिजल्ट ये आया है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, T की वैल्यू क्या आएगी? T1 इंटू T2 का रूट। इसको भी ध्यान से देखना और इसको भी नोट कर लो दोस्तों कि T है क्या हमारा, एक्चुअल में T है क्या। T हमने क्या माना था कि जब वो P पॉइंट में मिलेंगे ना तो T टाइम के बाद मिलेंगे। उन्होंने दोनों ने चलना शुरू किया और वो P पॉइंट पे मिले, तो वही दोस्तों हमने क्या माना था? T माना था। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि बताओ कितने टाइम के बाद वो मिले, तो डायरेक्ट हमें ये फॉर्मूला लगाना है, T इक्वल टू T1 इंटू T2 और ऊपर रूट, T1 इंटू T2 ऊपर रूट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास दो काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गए। बस इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इन दोनों जो रिजल्ट है इनको नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से डेवलप करने के लिए। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है ए एंड बी स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम एक्स टू वाई एंड वाई टू एक्स रिस्पेक्टिवली। वही बात होगी, ये ए है, ये बी है, ये एक्स है, ये एक्स पे खड़ा है, ये वाई पॉइंट पे खड़ा है।
दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो यहाँ पे दोनों क्या हुए, मिले। ए एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 49/8 आवर एंड 8 आवर। यानी कि ए को कितना टाइम लगा यहाँ पे जाने में, 49/8 आवर, और बी को यहाँ से यहाँ जाने में कितना लगा, 8 आवर। ये लिखना नहीं है दोस्तों ना, डायग्राम बनाना है, माइंड में सोल्व करना, बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं ये करके दिखा रहा हूँ। तो पूछा क्या है, इफ द स्पीड ऑफ बी इज 28 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ ए इन किलोमीटर पर आवर। बी की स्पीड दे दी। अब हमने क्या देखा दोस्तों, S1/S2, ये रिजल्ट हमने निकाला था, किसके इक्वल होता है, T2/T1 का रूट। अब T2 क्या होता है, जो दूसरे बंदे ने टाइम लिया, यानी कि जो बी ने टाइम लिया। बी ने कितना टाइम लिया, 8 आवर, डिवाइड बाय T1। T1 कितना आएगा, जो ए ने टाइम लिया, यानी कि 49/8, ऊपर रूट। ठीक है, तो S1/S2, यहाँ पे स्पीड किसकी दे रखी है, बी की स्पीड दे रखी है दोस्तों, यानी हमें S1 नहीं पता, S1 ए की है, और यहाँ पे बी की दे रखी है कितनी, 28, इक्वल टू क्या आएगा, अगर मैं 8 को ऊपर लेके जाऊंगा कितना हो जाएगा, 64, डिवाइड बाय 49 रूट। तो ये क्या आया, इसका अगर अंडर रूट करेंगे तो 8/7 आया। ये किसके इक्वल आया हमारा, S1/28 के। अब अगर 7 की वैल्यू 28 है 4 गुना, तो 8 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 4 गुना, यानी कि 32 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, काफी इजी था, सिंपल था, क्वेश्चन आपके काफी अच्छे तरीके से हो जाएंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो। नेक्स्ट है दोस्तों, टू ट्रेन कोलकाता मेल एंड बॉम्बे मेल स्टार्ट एट सेम टाइम फ्रॉम स्टेशन कोलकाता एंड मुंबई रिस्पेक्टिवली टुवर्ड ईच अदर। सेम वही है जो पिछले क्वेश्चन में देखा, दो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे टेक 8 आवर 32 मिनट्स एंड 14 आवर 42 मिनट्स टू रीच मुंबई एंड कोलकाता। जो कोलकाता से चली वो मुंबई पहुंचेगी, जो मुंबई से चली वो कोलकाता पहुंचेगी। ठीक है, अब देखिए टाइम दे दिया यहाँ पे सिंपली कि इसको 8 घंटे 32 मिनट लगे हैं और दूसरी को 14 घंटे 42 मिनट लगे हैं। इनको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। 8 घंटे 32 मिनट की कितनी मिनट होंगी, 8 छिकट 480 और 32 512। एक ने लिए 512 मिनट, दूसरे ने 14 घंटे में कितने मिनट होंगे, 14 84 840 और 42, ये होगा 882 मिनट। ठीक है, अब इफ द कोलकाता मेल इज रनिंग एट 105 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉम्बे एक्सप्रेस, बॉम्बे मेल। ठीक है, एक ही स्पीड दे दी जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था, कोलकाता की दे रखी है। ठीक है, पहले हम कोलकाता वाली ही मानते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कोलकाता मेल पहले नंबर पे दे रखी है। तो S1 यानी कि 105 कोलकाता वाली की स्पीड, डिवाइड बाय S2 किसके इक्वल आएगा, T2/T1। T2 मतलब जो दूसरी ट्रेन ने टाइम लिया, दूसरी ट्रेन ने कितना टाइम लिया, ये 14 घंटे 42 मिनट, यानी कि 882 मिनट। ठीक है, डिवाइड बाय 512, इनका अंडर रूट। अब कैंसिल करो इसको दोस्तों, दो पे अगर काटोगे यहाँ पे आएगा 256, यहाँ पे आएगा 441। ठीक है, इनका अब स्क्वायर रूट ले लो। 441 का कितना होता है दोस्तों, 21, और 256 का कितना होता है, 16। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105। मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 105/S2। 21 की वैल्यू 105 दे रखी है, 5 गुना, तो 16 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 5 गुना, यानी कि 80 किलोमीटर पर आवर। केवल 20 से लेकर 25 सेकंड में उड़ने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू पर्सन राम एंड श्याम स्टार्ट साइमultaneously इन दी अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट ए एंड बी एट 9 AM। 9 बजे चलना शुरू किया। ईच ऑफ देम रन टुवर्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अदर, यानी कि दोनों, अगर ए और राम और श्याम है, राम ए से चला, श्याम बी से चला, दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर राम एंड श्याम टुक 80 मिनट एंड 45 मिनट टू रीच देयर डेस्टिनेशन। राम को कितना टाइम लगा, 80 मिनट, श्याम को 45 मिनट। एट व्हाट टाइम दे विल मीट ईच अदर, किस टाइम वो मिलेंगे। अब वही फॉर्मूला लगाओ दोस्तों जो हमने देखा था, टी की वैल्यू क्या थी, T1 इंटू T2 स्क्वायर रूट। ठीक है, T1 क्या दे रखा है, 80, 45, 80 और 45 की अगर मैं गुणा करवाऊंगा तो आएगा दोस्तों 3600। अब 3600 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 60, यानी कि 60 मिनट के बाद वो दोनों मिलेंगे। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 9 बजे चले थे, कितने बजे मिलेंगे, 10 बजे वो मिलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये है दोस्तों, ए एंड बी स्टार्ट टुवर्ड मूविंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई
रिस्पेक्टिवली एट सेम टाइम। ध्यान रखना दोस्तों, सेम टाइम पे चलेंगे वो, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। द स्पीड ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। 20% का मतलब 1/5, यानी अगर बी की 5 है तो ए की 20% ज्यादा, यानी कि 6। तो मैं लिख लेता हूँ ए बाई बी, यानी कि ए की 6 है, बी की कितनी है, 5। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टुक 2.5 आवर्स एंड x आवर्स रिस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन। ए कितने घंटे लेता है, 2.5 घंटे लेता है, और बी कितने घंटे लेता है, x घंटे लेता है। अब S1/2 का रेशियो क्या होता है दोस्तों, T2/T1। T2 यानी कि दूसरे बंदे ने जितना टाइम लिया, दूसरे ने कितना लिया यहाँ पे x आवर्स, और यहाँ पे ए ने कितना लिया 2.5, और यानी कि 5/2 घंटे में इसको बोल देता हूँ, 5/2 इसका रूट। अब देखिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे 36, यहाँ पे 25, इक्वल टू होगा x/5, और इस 2 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब दोस्तों काटो इसको, 5 से काटेंगे 5, 2 से काटेंगे 18, तो सिंपली x की वैल्यू क्या आ गई, 18/5। सिर्फ 15 सेकंड आपको क्वेश्चन करने में लगेंगे दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। टू ट्रेन P एंड Q स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर टुवर्ड ईच अदर। व्हेन दे will cross each other, then train P and Q will take 25 hours and 16 hours respectively to reach their destination. The speed of train Q is 40 किलोमीटर पर आवर। वही है दोस्तों जो पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपकी बार पूछा क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सेम टाइम पे दोनों ने स्टार्ट किया है, सेम टाइम, ये चीज बस ध्यान में रखना। जब सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट करेंगे एक दूसरे की तरफ आना, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, एग्जाम में पेपर में आपको लिखा मिलेगा साफ साफ कि सेम टाइम पे चलना शुरू किया है। अब देखते हैं, ये दिल्ली है, ये कानपुर है, ठीक है, चलना शुरू किया। अब मिलने के बाद पी ने 25 घंटे लिए, और यहाँ पे देख लेते हैं पी ने कितने लिए, ये मिले हैं यहाँ से जाने के बाद, पी ने लिए 25 घंटे, और यहाँ पे क्यू ने लिए कितने, 16 घंटे आपको दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है, ये और बता रखा है कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्यू थी जो इस साइड आ रही थी, यहाँ पे पी थी जो कि इस साइड जा रही थी। क्यू की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। बट द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड कानपुर। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे दोस्तों, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड इनटू टाइम। एक ट्रेन की स्पीड पता होनी चाहिए और टाइम पता होनी चाहिए। हमें पता है क्यू वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने कितना टाइम लिया यहाँ से पूरी डिस्टेंस कवर करने में। हमें बस ये पता है कि उसने मिलने के बाद 16 घंटे लिए हैं, तो 16 घंटे तो पता लग गया हमें लिए है, लेकिन अब ये टाइम भी हमें निकालना है कितना है। ठीक है, ये टाइम कैसे निकालेंगे, सिंपली हमें पता है जब वो मिले थे, तो हम ये टाइम निकाल लेते हैं कि वो मिले कितने टाइम के बाद थे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, टी की वैल्यू थी T1 इंटू T2 का स्क्वायर रूट, यानी कि 25 इंटू 16, इसका स्क्वायर रूट अगर आप करेंगे कितना आएगा, 25 का 150, 25 का 25, और 15 कितने होते हैं 40, यानी 400 का स्क्वायर रूट कितना आएगा दोस्तों 20। यानी 20 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेनें मिली थी, यानी कि क्यू ने भी यहाँ से यहाँ तक 20 घंटे लिए थे, और पी ने भी यहाँ से यहाँ तक 20 घंटे लिए थे दोस्तों। अब क्यू ने टोटल घंटे कितने लिए हैं, 20 घंटे ये और 16 घंटे ये, टोटल कितना लिया, 36 घंटे लिए। बस अब डिस्टेंस निकाल देंगे, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमें दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम हमें पता लग गया कि कितना लिया है, 36 घंटे लिए हैं, तो मल्टीप्लाई करवा दो बस, 1440 किलोमीटर यहाँ पे दोस्तों हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इस टाइप से, इसी मतलब ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप से। आप अगर आप देखोगे अच्छे तरीके से, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो एक क्वेश्चन भी आप एग्जाम में नहीं जाने दोगे। अच्छे तरीके से नोट्स बना के रख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों।